हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो शुरू हुई बॉडी शेमिंग से, गई क्लैरिफिकेशंस तक और अब खत्म हो रही है। वेल, खत्म तो नहीं हो रही क्योंकि एक्सप्लेनेशन जितनी प्रॉब्लमैटिक थी उतनी ही ओरिजिनल इशू थी। यशस्वी राजपूत और कनिष्का शर्मा का पूरा ड्रामा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो क्या हुआ एग्जैक्टली क्या यशस्वी ने सच में बॉडी शेम किया या फिर ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जैसा वो क्लेम कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गलती हो गई तो इतना डिफेंसिव क्यों होना? चलिए शुरू से समझते हैं। तो पहले कॉन्टेक्स्ट देते हैं। यशस्वी राजपूत 26 साल की कंटेंट क्रिएटर रिसेंटली एक व्लॉग पोस्ट किया अपनी छोटी बहन तेजस्वी के साथ। उस व्लॉग में तेजस्वी अपने स्कूल की किसी लड़की की प्रोफाइल दिखा रही थी और यहाँ से शुरू हुआ पूरा मेस। यशस्वी ने उस लड़की के मेकअप के बारे में कमेंट किया, ये मुंह पे तो पोत रखा है पूरा, लिप ग्लॉस लगाती है, और फिर बोली इसको शर्म करनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब यार प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि लोगों ने अज्यूम किया ये कमेंट्स 18 साल की क्रिएटर कनिष्का शर्मा के लिए थे। कनिष्का ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली जिसमें उसने इनडायरेक्टली रिएक्ट किया और बोला, सॉरी फॉर वेयरिंग लिप ग्लॉस दीदी, बट आई रियली होप यू पुट योर दिमाग इन बेटर थिंग्स एंड गेट अ लाइफ। और ऑनेस्टली उसका फ्रस्ट्रेशन वैलिड था, क्योंकि चाहे वो किसी के लिए भी हो, एक 26 साल की क्रिएटर का किसी टीनेजर के अपीयरेंस पे ऐसे कमेंट्स करना, यार दैट्स जस्ट नॉट कूल। अब आते हैं यशस्वी के एक्सप्लेनेशन पर। उसने कहा कि व्लॉग में आधी अधूरी बातें दिखाई गई, आगे पीछे का कॉन्वर्सेशन इंक्लूड नहीं हुआ, और सबसे इंटरेस्टिंग, उसने क्लेम किया कि वो कमेंट्स कनिष्का के बारे में थे ही नहीं, बल्कि किसी और लड़की के बारे में थे जो तेजस्वी को स्कूल में बुली करती थी। उसका कहना था कि वो लड़की तेजस्वी के कपड़ों पे कमेंट करती थी, उसे इनसिक्योर फील कराती थी और उनके फ्रेंड सर्कल में लड़कों से तेजस्वी को बैड वर्ड्स बुलवाती थी। तो यशस्वी के अंदर गुस्सा था उस बुली के लिए, इसलिए उसने वो सब बोला। अब यहाँ पे कई सवाल उठते हैं। पहला, अगर कॉन्टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट था तो व्लॉग में इंक्लूड क्यों नहीं किया? यशस्वी का कहना है कि एडिटर ने डाल दिया और उसने रिव्यू नहीं किया। लेकिन यार वो व्लॉग 5 दिन से अपलोडेड था। 5 दिन तक आपको रियलाइज नहीं हुआ कि ये सब गलत लग रहा है? दूसरा पॉइंट, व्लॉग में खुद तेजस्वी जब बोलती है कि ये मेरे स्कूल से थी, तो यशस्वी का क्विक रिस्पॉन्स आता है, ये तो तेरे स्कूल की ही नहीं है। अब अगर वो लड़की सच में तेजस्वी को बुली करती थी और आप उससे इतना गुस्सा हो, तो प्रोफाइल देखते ही ये कंफ्यूजन क्यों? पैटर्न मैच नहीं कर रहा है यार। और तीसरी बात, चलो मान लेते हैं कि सब कुछ आपका सही है, कॉन्टेक्स्ट मिस हो गया, बुली के लिए था कमेंट, लेकिन जब इंटरनेट पे आपको कॉल आउट किया जा रहा था, तब इतने एरोगेंट और ईगोइस्टिक टोन में स्टोरीज क्यों डाल रहे थे? यशस्वी ने लिखा था, उड़ता तीर लेना इतना ही पसंद है, किसी ने अपने पे ले लिया। और फिर, if a casual unnamed faceless banter between two sisters triggers you this much, then maybe the problem is not the content. The problem is that the shoe fits a little too perfectly. यार ये टोन डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा था। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, अपने व्लॉग में टाइटल डालते हो स्प्रेड काइंडनेस द वर्ल्ड नीड्स इट, लेकिन स्टोरीज में लिख रहे हो कि मे बी शी शुड फोकस ऑन हर कॉलेज इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग वीकेंड्स एल्सवेयर। ये क्या शेड थ्रोइंग है, और वो भी तब जब आप क्लेम कर रहे हो कि ये कनिष्का के बारे में था ही नहीं। तो फिर कॉलेज वाली बात क्यों? अब बात करते हैं कनिष्का के रिएक्शन की। उसने भी काफी अग्रेसिव स्टोरीज डाली थी। एक जगह उसने लिखा था कि शेडिंग टीयर्स ऑन द इंटरनेट इज द इजीएस्ट वे टू गेन सिंपैथी, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो थोड़ा जनरलाइज कर गई। देखो, सबको पता है कि फीमेल्स के टीयर डक्ट्स बायोलॉजिकली स्मॉलर होते हैं, जिस वजह से इजीली टीयर्स निकल जाते हैं। तो हर बार कोई रोता है तो वो सिंपैथी के लिए नहीं होता। इमोशंस हाई हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है और टीयर्स आ जाते हैं। सो दैट कमेंट थोड़ा अनफेयर था कनिष्का की तरफ से। लेकिन बाकी जो उसने बोला, स्पेशली मेकअप शेमिंग और बॉडी कमेंट्स के अगेंस्ट, वो बिल्कुल वैलिड था। अब फाइनल बात, यशस्वी ने इवेंचुअली अपॉलॉजी दी है, लेकिन उसके पहले की स्टोरीज और टोन देखकर लगता नहीं कि जेन्युइन रियलाइजेशन हुई थी, बल्कि ऐसा लगा कि बैकलैश इतना बढ़ गया तो डैमेज कंट्रोल के लिए सॉरी बोल दिया। और एक चीज जो बहुत लोगों ने पॉइंट आउट की, यशस्वी कॉन्स्टेंटली बोल रही थी कि कनिष्का की बड़ी बहन को समझना चाहिए था। बट यार, खुद को जितना मैच्योर और समझदार पोर्ट्रे कर रही हो, उतना तो एक्शंस में दिखाओ ना। एडिटर को ब्लेम करना, ऑडियंस को ब्लेम करना कि आधी अधूरी बातें सुन के कंक्लूजन बना लिया, ये सब डिफ्लेक्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे वो कमेंट किसी के लिए भी हो,
ऑन कैमरा किसी टीनेजर के अपीयरेंस पे ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स करना इज सिंपली रॉन्ग, पीरियड। नो कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाइज इट। तो गाइज, मेरा टेक ये है कि मिस्टेक्स होती हैं और हम सबसे होती हैं, लेकिन जब गलती हो जाए तो जेन्युइनली एक्सेप्ट करो, डिफेंसिव मत बनो और सीधा अपॉलॉजी दो विदाउट प्लेइंग द विक्टिम। इंटरनेट पे ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, लोग देख लेते हैं कि अपॉलॉजी दिल से आ रही है या सिर्फ पीआर मूव है। यशस्वी ने अब अपोलोजाइज कर दिया है, तो लेट्स गिव हर अ चांस टू लर्न फ्रॉम दिस। बट अगर सेम पैटर्न रिपीट हुआ फ्यूचर में, तो यार तब तो सवाल उठेंगे ही। तो आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी का एक्सप्लेनेशन वैलिड था या फिर ये डैमेज कंट्रोल था? और कनिष्का, ओवर रिएक्ट किया या जस्टिफाइड था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप और एनालिसिस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली कंट्रोवर्सी में, क्योंकि ड्रामा तो चलता ही रहेगा।